जय गुरुदेव। So if there is one single most important takeaway today, it is very important to do the Nadi Shodhan pranayam properly, right? और ये सजगता कौन सी नाड़ी चल रही है, इसका अभ्यास। देखो, जैसे बोलते हैं ना, मरने के क्षण में अगर आपने ईश्वर का नाम लिया तो आपको मुक्ति मिल जाती है वगैरह। लेकिन वो मरने के क्षण में वो याद आना चाहिए। The thought at the time of death decides a lot of things. But then at that time, you should be aware as to what thought you want to keep in the mind. If that time, if you just panic, तो आपके कंट्रोल में तो कुछ नहीं होगा। तो जो हम जीवन भर करते हैं वही उस क्षण पे याद आए। जिसका अभ्यास हुआ है बार बार, वही उस क्षण पे याद आए। जैसे गुरुदेव अभी लास्ट में बोले ना कि ऐसा लगा कि प्राण छूट रहे हैं तो बस ध्यान में बैठ जाओ, भूमध्य पे ध्यान लेके जाओ। तो ये बार बार करने की आदत होगी, तब वो तभी याद आएगा। नहीं तो फिर कैसे याद आएगा, है ना। सो सी, ये एक आप में भी ये टेंडेंसी होगी। हम पद्म साधना करते हैं या या सहज समाधि ध्यान करना है तो उसके पहले आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हो। नाड़ी शोधन प्राणायाम 2-3 साइकिल करके बहुत लोग छोड़ देते हैं, बस बहुत हो गया, अब ध्यान करते हैं। तो ये जो एक आलस है ना, अभी इंपॉर्टेंस पता चल रहा है ना नाड़ी शोधन प्राणायाम का। वो नाड़ियों की शुद्धि, बहुत कुछ उस पे मैटर करता है। तो नाड़ियों की शुद्धि करनी है तो नाड़ी शोधन प्राणायाम, दैट 9 साइकिल्स। यहां से सांस लिया लेफ्ट से, फिर राइट से छोड़ा, राइट से लिया लेफ्ट से छोड़ा, एक साइकिल। ऐसे 9 साइकिल्स, स्लोली, एफर्टलेसली, सूक्ष्म सांसें, कोई फोर्स नहीं है उसमें। फोर्स लगाएंगे ज्यादा तो आपकी सजगता बाहर के स्तर पर ही रहेगी, शारीरिक स्तर पे रहेगी। इफ यू आर पुटिंग मोर फोर्स इन द बॉडी, इन द नोज, then your awareness will be at the level of the body. But when the breath becomes more and more subtle, जब सांस सूक्ष्म होने लगती है तो सजगता सांस के परे, यानी कि मन और मन की गहराइयों में जाने लगती है सजगता। और फिर ध्यान अच्छा लगता है। इसीलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम अगर ठीक से आप करो तो आपकी ध्यान की क्वालिटी और इम्प्रूव। तो पूरे 9 साइकिल्स, अच्छा, वो पूरे 9 साइकिल्स पूरा करना, उसमें 5 मिनट लगने चाहिए। एक साइकिल कितना लंबा होना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली हाफ मिनट। अप्रोक्सीमेटली हाफ मिनट। या तो जल्दी जल्दी में करेंगे तो आपका 2 मिनट में पूरा हो जाएगा 9 साइकिल्स। उसमें आपका ध्यान गहराई में नहीं जाएगा। जल्दी जल्दी में आप कर रहे हो मीन्स क्या है? योर माइंड इज रेस्टलेस, एंड इन रेस्टलेस स्टेट ऑफ माइंड यू आर ट्राइंग टू मेडिटेट, देन यू विल कीप ट्राइंग टू मेडिटेट। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द नाड़ी शोधन प्राणायाम? एक तो नाड़ियों की शुद्धि, दूसरा बैलेंसिंग द लेफ्ट एंड राइट। अब गुरुदेव बोले ना, जब आध्यात्मिक ज्ञान चल रहा हो तो दोनों नाड़ियां चलती है ज्यादा। एक्टिविटी के टाइम राइट नाड़ी, रेस्ट के टाइम लेफ्ट नाड़ी, लॉजिक के टाइम राइट नाड़ी, आर्ट्स के टाइम लेफ्ट नाड़ी। देर इज अ लॉट इन दिस। कभी कभी गुरुदेव बताते हैं बातें। बिजनेस नेगोशिएशन के लिए भी नाड़ी पे ऊपर बहुत मैटर करता है, पता है आपको। 9 साइकिल्स, 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 9
जब दोनों नाड़ियां चल रही हो तो वो ध्यान के लिए बहुत सूटेबल है, गहराई में जाने के लिए बहुत सूटेबल है, जब दोनों नाड़ियां चल रही, राइट एंड लेफ्ट। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम जब 9 साइकिल्स करते हैं पूरे, तो क्या हो जाता है उससे, फिर आपकी दोनों नाड़ियां चलने लगती, एंड देन यू आर इन अ बेटर स्टेट टू मेडिटेट, ध्यान अच्छा हो। फिर उसके बाद आप सहज मंत्र लेते हो या जो भी मेडिटेशन करना है करते हो, और ध्यान पूरा होने के बाद फिर से 5 मिनट्स नाड़ी शोधन। Slowly you are coming out of the meditative state back to the जागृत अवस्था, धीरे धीरे। तो ये नाड़ी शोधन, अच्छा सी, माइंड रेस्टलेस है एंड यू आर फीलिंग, अरे चलो ये 3-4 में खत्म कर देते हैं, ये क्या हो रहा है, पेशेंस इज लेस। नाड़ी शोधन प्राणायाम करके आपका पेशेंस बढ़ेगा। ये जो टेंडेंसी है ना, यू आपको इरिटेशन होता है, किसी ने कुछ बोला, अरे तुमको इतना भी समझ में नहीं आता, क्या चल रहा है, दिमाग मत खाओ, ये जो है ना रिएक्शंस, दिस इज लैक ऑफ पेशेंस। ये शॉक एब्जॉर्बर्स स्ट्रांग नहीं है आपके माइंड के। नाड़ी शोधन प्राणायाम कर करके आपके माइंड के शॉक एब्जॉर्बर्स स्ट्रांग होने लगेंगे। ये छोटी छोटी बातें आपको इरिटेट नहीं करेगी, यू कैन जस्ट शू इट अवे लाइक अ फ्लाई। अदरवाइज ये बातें बहुत इरिटेट करती है, पेशेंस बढ़ जाता है। तो ठीक है, दैट रेस्टलेसनेस इज हैपनिंग, जस्ट ऑब्जर्व द रेस्टलेसनेस, and with the subtle flow of the breath you will see the restlessness subsides। वो चांस देना पड़ेगा, ब्रेथ को काम करने का थोड़ा समय तो देना पड़ेगा आपके माइंड के ऊपर। आपके माइंड में थोड़ा कुछ हो गया, आपने बंद कर दिया, how will the breath get the opportunity to work on your mind? You'll have to give it some time। तो इवन ना बैठे बैठे, दिस कैन बी अ होमवर्क। जैसे आज गुरुदेव ने पूछा आप कौन सी नाड़ी चल रही है आपकी, तो ये जो अवेयरनेस है मेरी कौन सी नाड़ी चल रही है, इवन दिस इज अ गुड प्रैक्टिस। सो दिस इज अ होमवर्क टुडे। बीच में यू जस्ट चेक कौन सी नाड़ी चल रही। अच्छा कभी कभी ये होता है ना, यू आर ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन समथिंग, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग, यू आर रीडिंग सम आर्टिकल, यू आर रीडिंग सम बुक, समझ भी नहीं आ रहा है, समझ भी नहीं आ रहा है, वापस आप पढ़ते हो सेम पैराग्राफ सेम पैराग्राफ, 4-5 बार पढ़ लिया लेकिन दिमाग में कुछ जा नहीं रहा। नाड़ी चेक करो, लेफ्ट नाड़ी चल रही होगी तो दिमाग में कुछ जाता नहीं है, कुछ लॉजिकली अंडरस्टैंड करना है, रीजनिंग करना है ना, कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, तो राइट नाड़ी चल रही होगी तो और अच्छे से होगा, फास्ट होगा एकदम, फट फटाफट फटाफट। कोई गाना एंजॉय करना हो तो लेफ्ट नाड़ी में ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं, एनीथिंग आर्टिस्टिक। So there are a lot of things in this. But what is the crux? The awareness of which nadi is functioning right now, and giving the time, giving the chance to the breath to purify the nadis, to open up the right nadis. तो जो नित्य अभ्यास में होगा, डेली अभ्यास में जो होगा, फिर वही लास्ट मोमेंट पे होगा। जो डेली अभ्यास में नहीं होगा वो लास्ट मोमेंट में कैसे होगा। जब भी हम राइट साइड पे लेट जाते हैं तो आप देखो कि 3-4 मिनट्स ऑफ लाइंग डाउन ऑन द राइट साइड, और समटाइम्स इवन 1 or 2 minutes, योर लेफ्ट नाड़ी स्टार्ट्स।
तो अभी जैसे आपको कुछ लॉजिकल काम करना है, कोई स्टूडेंट है उसको पढ़ाई करनी है, जो कोई कुछ प्रोफेशनल काम करना है, और आप देखते हो अरे मेरी तो लेफ्ट नाड़ी चल रही है, अब क्या करें? तो राइट नाड़ी को चालू करने के लिए क्या करेंगे? लेफ्ट साइड पे लेट जाओ। लेफ्ट साइड पे लेटोगे तो राइट नाड़ी चालू हो जाएगी। तो ये सब अलग अलग चीजें हैं, है ना? बट सो एज अ बिगिनिंग व्हाट वी कैन डू, वी कैन कीप इम्प्रूविंग आवर अवेयरनेस ऑफ विच नाड़ी इज गोइंग ऑन। एंड शाम को जब आप ध्यान करोगे, जब नाड़ी शोधन प्राणायाम करोगे मेडिटेशन के पहले, तो आज पूरे 9 साइकिल्स करना। ठीक है ना? स्लोली, या आराम से करो। वो आएगा ऐसे मन में, बस 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 बहुत हो गया, बहुत ही स्लो हो रहा है। दैट इज द टाइम टू जस्ट कंटिन्यू। एक एक ट्रांजिशन होता है, फॉर सम टाइम द इरिटेशन विल स्टे, अरे वन मोर ब्रेथ, ओ वन मोर ब्रेथ। आफ्टरवर्ड्स यू विल नोटिस, व्हेन यू पास दैट फेज, आफ्टरवर्ड्स यू विल नोटिस दैट इरिटेशन हैज ड्रॉप्ड, एंड देन यू फील कि अरे खत्म हो गया, मैं तो और 5 साइकिल्स कर सकता हूँ। तो जब ऐसा लग रहा है, दैट इज एन इंडिकेशन कि योर नाड़ी शोधन प्राणायाम वेंट राइट, कि यू कैन डू 5 more cycles, यू आर एंजॉयिंग द सटल फ्लो ऑफ द ब्रेथ। और ऐसा मतलब आपको नोटिस होता है, वो मन स्थिर और स्थिर और स्थिर और स्थिर। फिर उसी में वो अनन्य भक्ति जो कल गुरुदेव बता रहे थे, एकाग्र होना, माइंड का फोकस, एंड वी हैव नो आइडिया व्हाट ऑल हैपेंस इनसाइड। लाइक गुरुदेव बोले, जब ज्ञान नाड़ी खुल जाती है तो पता नहीं किस स्टेज पे कौन सी नाड़ी खुलेगी। तो प्रैक्टिस, सो लेट अस प्रैक्टिस टुडे। या ओके, जय गुरुदेव।